ओम शांति। सुनते हैं आज 19 जुलाई 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सिंपल बनो सैंपल बनो। आज की मुरली में बाबा ने महानता को कौन सी चीज प्रसिद्ध करती है। फिर बाप दादा ने कहा खुदाई खिदमतगार का क्या कर्तव्य है। साथ साथ बाबा ने यह भी स्पष्ट किया सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है। और बाबा ने कहा विशेष आत्माएं हो ना, तो विशेष आत्माएं कब बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के 19 जुलाई के 71 के महावाक्य सिंपल बनो सैंपल बनो। आज ये जो संगठन हुआ है इनको कौन सा संगठन कहेंगे। तो बाबा ने कहा यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल। मतलब ये नहीं कि ड्रेस की छुट्टी दे दी है बाबा ने, ड्रेस में भी सिंपल और सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी रीति से मनसा में जो भी संकल्प हैं, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हाँ, सिंपलिसिटी भी एक अट्रैक्शन है ना अपने आप में, सिंपलिसिटी में। तो अगर संकल्प में व संबंध में भी सिंपल नहीं होंगे ना, तो अल्टरनेट क्या होंगे। सिंपल अर्थात साधारणता, और साधारणता में महानता हो। फिर बाबा ने उदाहरण दिया जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना। अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। याद रखना है स्लोगन, अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते, संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते। रहन सहन भी सिंपल ना होने कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाता। कईयों के सिंपल नेचर, कहीं प्रॉब्लमेटिक नेचर, तो हम कैसे हैं वो हमें चेक करना है। प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है, तो उसको सिंपल कहेंगे क्या। जैसे देखो बाबा ने गांधी जी का उदाहरण दिया। जैसे देखो गांधी को सिंपल कहते थे ना, लेकिन सिंपल बनकर के एक सैंपल बनकर तो दिखाया ना। उसकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। वह हो गया हद का एक्ट, लेकिन यहाँ है बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना। तुम तो विश्व के निमित्त हो ना। जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो वह बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। वह एक्ट ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े, सिंपल बनना पड़े। यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता प्रॉब्लम बन जाता है। तो रिजल्ट क्या होती, स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो सर्व स्नेही व सर्व के सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। चेक करो, मैं औरों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं हूँ और खुद के लिए नहीं तो प्रॉब्लम तो नहीं बना हुआ हूँ।
हाँ, प्रॉब्लम ना बन के सॉल्यूशन बनना है सबके लिए। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप हो ईश्वरीय सेवाधारी, और तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, ना कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य तो नहीं हुआ ना। टाइट नेचर, कईयों की प्रॉब्लमेटिक नेचर तो सेवा लेने के निमित्त बनेंगे। और ही तो बाबा ने कहा आप हो ईश्वरीय सेवाधारी, तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, ना कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य तो नहीं हुआ। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। इसलिए कम से कम सेवा लेनी है, जितना हो उसके सेवा देने वाले बने, लेने वाले नहीं। सेवाधारी सदैव नम्र चित्त निर्माण रहता है, और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हैं। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, हर क्षण भगवान की सेवा में सब कुछ समर्पित, हड्डी हड्डी स्वाहा। चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ कर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदल कर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई, कब बनते हैं ध्यान से सुनना, विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं। तो विशेष आत्मा बन कर के ही जाना। कोई ना कोई विशेष काम करना है, हर वक्त उमंग, कुछ विशेष, कुछ खास करके दिखाना। मर्जीवा बने हुए हो व बनने के लिए आए हो। मर्जीवा बनकर ही ब्रह्मा कुमार बने व अभी बनेंगे। जब मरकर के जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया। मरकर नया जन्म लेना, इसको ही मर्जीवा कहते हैं ना। नहीं तो जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी है सपूत बनकर सबूत देना। बाकी ब्रह्मा कुमार हैं तो मर्जीवा तो बन ही गए, मर्जीवा बने हुए हैं। यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा। यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है। आप तो मर चुके हो ना। हाँ, कईयों को मरने से डर लगता है ना। बाबा ने कहा मर चुके हो ना आप तो पहले ही, लेकिन ये पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई को अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता ना, ममता भी नहीं होती। तो यह शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी हो रहने से अमानत समझने की ममता कम होती है ना, इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उसकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना।
अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी ना। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी, और रूहानियत से सदैव बुद्धि में फिर क्या होगा, बुद्धि में फिर राहत होगी, थकावट नहीं होगी। अमानत में ख़यानत करने से रूहानियत के बदली उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती। क्या सुंदर बाबा के शब्द हैं, राहत की बजाय घबराहट, रूहानियत की बजाय उलझन। इसलिए शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना। निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। यह नवीनता दिखाना तो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें। यह तो सैंपल बनकर आए हैं। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बनकर जाना। तो बाबा ने कहा, आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघन रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रोब। इसलिए रूहानी रुहाव नहीं आता है। प्रवृत्ति में तो रोब रखते हो, मैं रचयिता हूँ, वह व्यवहार का भी जो रोब रहता है, संबंध में मुख्य विघन रोब आता है। इसका त्याग करना है। सेवाधारी रोब नहीं दिखाते, इसलिए रोब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की। जो भी वायदे करते हो, एक एक वायदे पर अविनाशी की छाप लगाओ। अविनाशी छाप ना लगने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों की रिजल्ट में दिखाई देता है कि यहाँ वायदे करके जाते, फिर वायदे बदलकर विलाप करने लग पड़ते। क्या करें, क्या हो गया, अब मदद दो। चाहते तो नहीं है, लेकिन यह कारण बन गया। योगी के बदले वियोगी हो, विलाप करते हो। तो अब निरंतर योगी बनो, विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाए। जो कहा है वही करेंगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से। चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। विजयी बन करके ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनते रहे तो सहयोगी बन क्या नहीं कर सकते। जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया को घेराव नहीं डाल सकते? पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकती। एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहें तो माया की हिम्मत नहीं आपके घेराव के अंदर आ सके। यह है सहयोग की शक्ति। यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कितनी सुंदर बातें सुनाई कि बच्चे निरंतर योगी बनना है तो इसको अमानत समझो। ये शरीर बाबा का दिया हुआ है, अमानत। रोब ना हो के रुहाव रखो और सिंपल बनो। प्रॉब्लम नहीं, सिंपल और सैंपल। अच्छा, ओम शांति।